अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफ़िरीन। क़ाल या इब्लीसु मा मनअक अन तस्जुद लिमा ख़लक़्तु बियदैय अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन। क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़्तनी मिन नारिन व ख़लक़्तहु मिन तीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुख़लसीन। क़ाल फ़ल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल लअम्लअन्न जहन्नम मिन्का व मिम्मन तबिअक मिन्हुम अजमईन। क़ुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व लतअलमुन्न नबअहु बअद हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 23वां पारा है सूरह स्वात के आखिरी रुकू के आयात मुबारका हैं। ये पूरे आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की तख्लीक़ का ज़िक्र किया और इंसान को क्यों बनाया जा रहा है उसका ज़िक्र किया। अल्लाह का मंसूबा क्या है इंसान को बनाने का, उसका तज़किरा किया। ये वाक़या कुरान में तक़रीबन 7 मकामात पे है। सबसे ज़्यादा तफसील आपको सूरह आराफ में मिलेंगी। इसकी दूसरे रुकू में, रुकू नंबर 2 सूरह आराफ, तफसील है उसके अंदर। सूरतुल बक़रा में भी है, चौथे रुकू में। और ये सूरह स्वाद है, आखिरी आयात हैं इसमें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। इसी किस्म के अल्फाज आपको आते हैं सूरह बक़रा के चौथे रुकू में। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। खलीफ़ा का लफ्ज़ आया, फ़रिश्तों से मुखातिब होते हुए अल्लाह ने कहा। और यहाँ जो बात आ रही है, और जब कि तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, कि बेशक मैं जो है मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। अब ये इंसान की तख्लीक़ का आगाज़ हो रहा, ज़िक्र हो रहा है। तो ज़िक्र इंसान की पैदाइश का, किस माद्दे से इंसान को बनाया गया है, उसका ज़िक्र यहाँ आया। मिट्टी की मुख्तलिफ़ शक्लें, उसका तज़किरा कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पे आया। तीन कहते मिट्टी को, मिट्टी के खुलासे से इंसान को बनाया गया। तो इंसान की तख्लीक़ का असल जो माद्दा है वो क्या है? मिट्टी है। फिर उसके बाद इंसान की तसलसल, जो अल्लाह इसको बाक़ी रखा, नुत्फ़ा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों से ये बात कही
कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, बशर कहते हैं इंसान को, खालिकुम कि बेशक मैं तख्लीक करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह। किसे कह रहे हैं? फरिश्तों को। मिट्टी से बनाने वाला हूँ। फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। बस जब मैं इंसान को यानी हज़रत आदम को मुकम्मल तौर पर जब बना लूँ पूरा, और वो नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही यानी अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पहला उसका पुतला बनाया और फिर उसके बाद उसके अंदर जान डाली, यानी जान से मुराद रूह। व नफ़ख्तु हम और मैंने फूंका उसमें, उसके अंदर रूही मेरी रूह। फ़क़ऊ लहू साजिदीन। तो आदम अलैहिस्सलाम वो मिट्टी के पुतला था, लेकिन एकाएक इंसान की शक्ल में वो ठहर गए, उनके अंदर जान डाली गई। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जो है फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जब वो एक मिट्टी के बने हुए एक पुतले से कि इंसान जब बन जाएंगे तो फरिश्तों को दिया कि तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना, सजदे में गिर जाना। फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। बस सारे फरिश्ते जो है वो सजदे में गिर गए, अजमऊन पूरे के पूरे, इल्ला इबलीस। लेकिन इबलीस जो है वो सजदा नहीं किया। इबलीस किसे कहते हैं? शैतान का जो असल नाम है, उसका असल वो इबलीस है, कुरान में कहा। शैतान तो उसकी एक सिफत है जी, उसका असली जो नाम है ना वो क्या है? इबलीस। तो शैतान जो है वो सजदा नहीं किया। इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया उसने और वो काफिरों में शुमार हो गया। फिर अल्लाह ने कहा शैतान से, क़ाला या इबलीसु, ऐ इबलीस, मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया यानी हज़रत आदम को, और मैंने आदम के आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका है? यहाँ पे एक लोग एतराज़ करते हैं क्योंकि पूरे वाक़े को कुरान मजीद में जो ना 6 या 7 मुकाम पे आया है, वो पूरे तफसीलात सामने रखे तो एतराज़ का बात नहीं पैदा होती है। एतराज़ कुछ लोग इस अंदाज में करते हैं यहाँ पे कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने तो शैतान को हुक्म ही नहीं दिया, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का। ये एक नुक्ता निकालते हैं, यानी शैतान की वकालत करते हैं वो लोग एक मानों में। और यहाँ अल्लाह फरमाते हैं, क़ाला या इबलीसु, ऐ इबलीस, मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे किस चीज़ ने मना किया आदम के आगे सजदा करने से जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। तो अब ये जो बात है ना कि अल्लाह ने शैतान को हुक्म नहीं दिया, ये बात आती है सूरे आराफ में। हम इसीलिए मैंने आपके सामने हवाला पहले दिया था कि सूरे आराफ के दूसरे रुकू में इसकी तफसील है बहुत, वो भी मैं आपके पढ़ के सुना देता हूँ ताकि बात उसकी पूरी वजाहत के साथ सामने आ जाए आपके। यहाँ पे बात शुरू हो रही, वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकु मिनस साजिदीन। और हमने लक़द ख़लक़नाकुम पैदा किया तुमको, सुम्मा सव्वरनाकुम और तुम्हारी बेहतरीन सूरत बनाई, और उसके बाद हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदे में सजदा करो, और सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस जो है सजदा नहीं किया। लम यकु मिनस साजिदीन, और वह सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। अच्छा, अब अगली आयत में बात वाज़ेह हो रही है कि अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने पहले फरमाया हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम के आगे सजदा करो, और चूंकि शैतान भी वहाँ फरिश्तों के साथ ही था उस वक़्त, इसीलिए उसका नाम नहीं दिया। लेकिन बाद में अल्लाह वज़ाहत कर रहे हैं, देखिए अब आप, तो इब्लीस जो ये नहीं किया और वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला ने पलट के शैतान से पूछा। क्या पूछा?
क़ाला मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक। अब बात आ गई ना, क्या फरमाते अल्लाह ताला, ऐ इब्लीस तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। इज़ अमरतुक, बात ख़त्म हो गई, अल्लाह हुक्म दिया उसको। यानी फरिश्तों के साथ वहाँ शैतान भी था, इसीलिए उसका नाम नहीं लिया गया, और वहाँ पर चूँकि फरिश्तों की अक्सरियत थी इसीलिए जो नाम नहीं लिया गया, लेकिन फरिश्तों के साथ शैतान को भी ये हुक्म दिया गया था कि आदम के आगे सजदा करे। और यहाँ पे वजाहत हो रही है, अल्लाह फरमाते हैं कि किस सजदा क्यों नहीं किया, इज़ अमरतुक, जबकि मैं तुमको हुक्म दिया था। बात वाज़ेह हो गई। यहाँ पे वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अब एक मसला है हमारे पास रूह का। ये जो मसला है ना रूह, इसमें बहुत सारे गुमराहियां हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान के जिस्म में रूह फूकी अल्लाह ने, उसके बाद ठहर गया। रूह एक अल्लाह का हुक्म है, और रूह अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में हज़रत जिब्राइल अमीन को भी रूह कहा। तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह, हम पढ़ते हैं ना सूरह क़दर में, फरिश्तों का नुज़ूल होता है उस रात में, और ख़ास तौर पर वो फरिश्ता जिसको रूह कहा गया वो हज़रत जिब्राइल है जो फरिश्तों के सरदार हैं। और अल्लाह के हुक्म को जनाब अली कुरान मजीद में उसको रूह कहा गया, और कुरान मजीद को भी रूह कहा गया, ये भी क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कुरान भी। इसकी तफसील हम जो है ना वो कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में आती है, एक रूह से मुताल्लिक, इसको सुन लीजिए आप। यसअलूनका अनिर रूह, अब देखिए उस वक़्त भी ये मसला पैदा हुआ, ये जब रूह की बात कुरान में आई अल्लाह की तरफ से, तो उस वक़्त भी ये सवाल किया गया रूह के मुताल्लिक। ये पूछते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, रूह क्या चीज़ है आखिर ये, यसअलूनका अनिर रूह। तो अब अल्लाह हुक्म दे रहे अपने नबी को, ये रूह क्या चीज़ है आप बता दीजिए आप मेरी तरफ से। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह अल्लाह के अहकामात में से एक हुक्म है। क्या है? अल्लाह के अहकामात में से हुक्म है रूह, बस। और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं और इस मामले में तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, वमा ऊतीतुम बिशैइन मिन इल्मिन इल्ला कलीला। इस मामले में, रूह के मामले में तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। और उसके बाद अल्लाह ताला वार्निंग दिया, फिर क्या वार्निंग दिया, जिस मामले में तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है ना, तो उसमें तुम बहस मत करो। अकल की बात भी है ना, अकल की बात भी है। मसला हमारे पास एक मशहूर है, वो क्या है, बिच्छू का मंत्र नहीं आता मगर सांप के बिल में हाथ डाला करते, अक्सर बोलते हैं लोग एक कहावत है ये। अब हमारे पास रूह के मुतालिक बहस मुबाहिज़े शुरू हो गए, जबकि अल्लाह बोले कि इस मामले में मैं तुमको बहुत थोड़ा इल्म दी हूं। अल्लाह खुद फाइनल कर दिए इस बात को। उसके बावजूद भी अगर फिर हम इसके ऊपर बहस मुबाहिज़े करेंगे तो सिवाय गुमराही के कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद फुल स्टॉप लगा दिए यहां पे। और उसके बाद वार्निंग भी दिए। क्या वार्निंग दिए? वला तख्फ़ु मा लैसा लका बिइल्म, जिस मामले में आपको इल्म नहीं दिया गया ना उसमें उलझो मत, बहस मत करो। वला तख्फ़ु मा लैसा लका बिइल्म, क्यों? इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। क्यों? अल्लाह ने जो तुमको नेमतें दी है ना, ये समात है, ये बसारत है, ये दिमाग है, इस मामले में तुमसे सवाल होने वाला, पूछा जाने वाला है। यानी जिसको आपको इल्म नहीं दिया गया, अगर तुम इन चीज़ों को वहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, नतीजा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा? गलत निकलेगा ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। इसीलिए इस मामले में बहस मत करो। लेकिन आज हम इसी में बहस करते हैं, हाँ नहीं करते, इतना नहीं करते। अब आप देखिए आज की रात क्या है, आज क्या क्या नतीजा क्या निकाले इस रात का, शब बारात क्या है। ये रात के मुतालिक ये मशहूर कर दिया गया कि अब सारे मरे हुए रूहें आती हैं। ये देखो उल्टा किस्सा, रूह
हालांकि बता दी गई बात, आप कह दीजिए कि रूह अल्लाह के अहकाम से हुक्म है, ख़त्म। और तुमको इस मामले में बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, इसमें बहस मत करो। अब रूहें आती है, ना सिर्फ आती है, उसके बाद फिर अब जाहिर है कि एक जब आप गलत रास्ते पे जब कदम डाल दिए तो वो गलत आगे गलत 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 जाना भी हो जाएगा। अब उसके बाद रूह आती है तो उसके बाद अब रूह खाती भी है वैसा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने घर के जितने भी मरे हुए हैं, किसको क्या चीज़ पसंद थी वो पकाते हैं उस दिन। भाई इन्हों ये खाते थे, उन्हों वो खाते थे, उनको वो चीज़ है, उसको रखते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें ये बिगाड़ा है सारे का मामला। तो ये बात गलत है। रूह ना आती है ना रूह जाती है। जब मौत का फरिश्ता आता है रूह लेके ना के लिए, बस वो जब ले लेके निकल जाता है तो फिर ये रूह को अल्लाह ताला महफूज कर देते आलम अरवाह। किसे कहते हैं? आलम अरवाह, जिसको कुरान मजीद में आलम बरज़ख कहा गया है। हाँ, आलम बरज़ख लफ्ज़ है कुरान में। बरज़ख के माने एक पर्दे में रखा गया है उसको, फिर वो वापस नहीं आ सकती दुनिया में वो रूह। अब फिर वो क़यामत के दिन जब दोबारा इंसान को मिट्टी का कब्र से उठाएंगे ना, उस दिन उस रूह को उसके उस जिस्म के अंदर फिर दोबारा डाल दिया जाएगा। और जब तक वो आलम अरवाह आलम बरज़ख में रहेंगी वो वहाँ पे जितने भी मरे हुए इंसान हैं। ये कुरान ने इस बात को वाज़ेह किया है। उसके बावजूद हमारे पास जो एतक़ादात है फ़लाँ फ़लाँ, और फिर और एक बात भी हमारे पास है, वो क्या है? रूह के मुताबिक अक़ीदे नेक रूह और बद रूह। ये क्या से ला लिया आप? रूह क्यों? रूह बोले तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म नेक और बद नहीं होता, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह का जो हुक्म होता है ना वो तो खैर ही खैर होती है उसमें। अब उस रूह को बोल रहे नेक रूह बद रूह। बद रूह क्या होती है भैया? ये भी तसव्वुर गलत है। अल्लाह का हुक्म है, बस ख़त्म। देखिए इस मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तो आलम गैब से मुतालिक है ये बात। कौन सी? रूह की बात है। आदम के मिट्टी से बनाया जा रहा, फिर उसके बाद फूका गया, उसके बाद ठहर गए। ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारे अपने तजुर्बे और मुशाहिदे में नहीं आ सकती है, क्योंकि आलम गैब की बात है। ये सारी आलम गैब की जितनी बातें हैं ना, उसके ऊपर सिर्फ ईमान और यकीन कर लेना है आपको। ऐसा कैसा हो सकता है भाई, ऐसा कैसा हो सकता है? अगर ऐसा बोलिए तो आप गुमराह हो जाएंगे, है ना। तो अब कुरान मजीद में एक तो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, और एक अमली तौर पे कुरान में समझने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाश का जिक्र कर दिया, है ना। क्या है इसमें? आदम और ईसा में फ़र्क क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बग़ैर माँ बाप के बनाया, मिट्टी से बिर्रास, और यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के अल्लाह ताला पैदा फरमाया। तो दोनों जगह क्या है यहाँ पे? अब दोनों जगह भी अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह अपने हुक्म कुन से कुछ भी कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। पूरी कायनात उसके हुक्म कुन से बनी है, ये हमारे सामने है। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र के बाद इसीलिए कुरान मजीद में ये बात आई कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो मामला है, जो लोग इतराज़ करते हैं, शक करते हैं कि बग़ैर बाप के अब कैसा पैदा हो गए, तो अल्लाह फरमाते हैं कि हर मजहब वाला ये बात मानता है कि कम अज़ कम माँ तो है ना इनकी, लेकिन आदम की ना तो माँ है ना बाप है। और जबकि हर मजहब वाला मानता है उनको बग़ैर माँ बाप के आप पैदा हो गए, तो फिर यहाँ क्यों नहीं मान रही? वहाँ बग़ैर माँ बाप के अल्लाह ने जब आदम को बनाया है, और यहाँ पे तो सिर्फ बग़ैर बाप के अल्लाह ने ईसा को बनाया है, तो इसमें शक करने की क्या ज़रूरत है आपको फिर? हाँ, तो इसमें शैतान आपको गुमराह कर रहा है। तो इसीलिए कुरान मजीद में फिर वो आलम गैब से मुतालिक जितनी बातें हैं ना, उसके ऊपर सिर्फ ईमान लाना है और यकीन करना है। अब ये रूह आती है, नेक रूह होती है, बद रूह होती है, फलां होती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बाज़ रूहें ऐसे होते हैं कि मरने के बाद वो लटकती रहती है आसमान हवा में, मुअल्लक़ है, जाती भी नहीं ऊपर। ये सारी बातें ये हिंदुओं का अक़ीदा है। ये सारा ये अक़ायद जितने भी है ना हिंदुओं के, उनके बाद आत्मा तो अच्छी होती है, आत्मा शैतान बन जाती है, आत्मा फलां हो जाता है, ये सारी चीज़ें उनके पास है। और वही कल्चर हमारे पास भी आ गया। चूँकि बात तो यहाँ पे रूह की आई, तो मैं इसीलिए उसके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ थोड़ी सी बात। ख़ास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह के मुतालिक जो बात फरमाया, इत्तेफाक से कि आज लोगों के इस किस्म की रात भी आज है, लोग चक्करें काट रहे हैं ख़बरस्तान की, समझ में आ रहा। तो अजीब वो मामला है। हमारे पास अगर गौर करके देखें तो थोड़ा मस्खरापना भी है इसके अंदर। वो क्या है भाई? वो मस्खरापना ये है
या रूहें हमारे घर को आ रही। अरे भाई कितने लोग हैं जनाब अली जिनके बाबा दादा को गाँव में मर गए, वो सब आके यहाँ घर में से शहर में आबाद हो गए। हाँ, तो अब आप यहाँ कर रहे हैं, आ रहे बोले, तो उनको क्या मालूम आप शिफ्ट हो कैसे यहाँ पे? है ना भाई, होना ना, नहीं तो हो रही बात और कीजिए इस सिलसिले में कि ये जो बात है ना, इसमें ये इस्लाम की बात जो होती है ना अल्लाह की, उसके अंदर लॉजिक होती है कुरान और हदीस में हमेशा, और अक़ल सलीमा के खिलाफ नहीं होती कुरान और नबी की बात कभी भी, ये जहन में रहना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वो तो अलीम है, तो खबीर है, उसका इल्म तो लाजवाल इल्म है, उसका अबदी इल्म है, वहाँ से तो कोई ख़ता का सवाल ही नहीं पैदा होता। और रही बात नबी, और नबी का भी मामला ऐसा ही है, क्योंकि नबी जो है ना अपने तौर पर कुछ कहते ही नहीं, अल्लाह के हुक्म के वही के मुताबिक कहते हैं, उमा यंतिक़ु अनिल हवा, कुरान कहता है। नबी दीन के मामले में जो बात भी करते हैं ख़ास तौर पे, वो बग़ैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के नहीं करते। वो ये बात क्लियर कर दिया कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसीलिए कुरान में खुद नबी की ज़बान से बात कह दी है कि आप कह दीजिए मैं तो मेरे तरफ जो वही आ रही है उसकी इत्तिबा करने वाला हूँ, किस्से और कहानियाँ नहीं, दीन। तो बहरहाल इस सिलसिले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल तौर पे अकल कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है ये बात। कितने ऐसे लोग हैं वो आए गए फलां फलां, वो आए यहाँ कहाँ से आ रहे, वहाँ कहाँ से आ रहे, तो फिर जनाब यानी बहुत सारी ऐसी बातें, किस्से कहानियाँ। तो लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनाब यानी किसी का घर वीरान पड़ा हुआ है, पुराना है, बंदे ज़माने से, और वो लोग तो वो लोग घर बेच दिए, उसके बाद वो घर ख़रीदे कुछ लोग, तो उसके बाद कुछ ऐसा भी हुआ कि उसके अंदर मलामतें नज़र आ रही थी। वो क्या माना, वही है भाई रूह यहाँ दलदारी इनकी, उनके बाबा दादा की, इस किस्म की बातें हमारे पास है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक बात तो ये कही कि रूह के मुतालिक आपको बहस करने की अल्लाह कुरान ने क्या किया, मना कर दिया है। हुक्म दिया गया कि आप कह दीजिए कि रूह के मुतालिक आपको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, बस सिर्फ इसके ऊपर ईमान ला लो। अच्छा, यही कुछ मामला शोहदा के मुतालिक भी है। कुरान मजीद में ये बात आपको कही गई है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा मत बोलो, जिंदा है ना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। लेकिन उसके बाद अल्लाह क्या बोला, वो किस तरह जिंदा है तुम्हारी अकल में नहीं आ सकती, सिर्फ मान लो। अब बहस करेंगे आप, अल्लाह बोल रहा जिंदा है, तो फिर आप उसके अंदर फिर अब जिंदा है तो लोग कहते हैं कि भाई खबरों में जिंदा है, खबरों में जिंदा है तो हमारी सुनते हैं तो जाके उनसे दुआएं करते हैं, फला, ये एक फ़लसफ़ा बन गया अब यहाँ पे। और अल्लाह ख़ास तौर पे बोल दिया कि भाई आप नहीं समझ सकते, आपकी अकल में नहीं आ सकती उनकी ज़िंदगी कैसा हो, किस तरह ज़िंदा है, सिर्फ ईमान ला लो, बस ख़त्म, यकीन कर लो अल्लाह की बात के ऊपर। तो मेरा रूह से मुतालिक बात आई थी, तो ये थोड़ी सी मैं आगे बढ़ा दिया उस बात को। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ जो बात फरमाया है ना, अब आप देखिए कि यहाँ पे एक वाक़या बताया जा रहा है कि किस चीज़ ने तुझे रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था, उस सूरह आराफ के दूसरे रुकू में। और यहाँ क्या बात फरमाई गई, इस्तकबरा। देखिए इबलीस के एक माने हैं, यहाँ पे शैतान का लफ्ज़ क्या है, इबलीस। इबलीस के लफ्ज़ी माने क्या है मालूम आपको, इबलीस के लफ्ज़ी माने कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, ये शैतान का नाम है। क्योंकि शैतान को जो है वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया और उसके ऊपर अल्लाह की लानत ही लानत है, और अल्लाह की लानत के माने अल्लाह की रहमत से महरूमी है, इसीलिए उसका जो नाम है ना वो इबलीस है। इबलीस, अल्लाह की रहमत से मायूस होना, ये किसकी सिफत है, शैतान की है। इसीलिए ईमान वालों को क्या कहा गया, क्या कही गई बात, अहम बात है ये, अल्लाह की रहमत से वही लोग जनाब मायूस होते हैं जो काफिर हैं। रहमत से जिस तरह शैतान काफिर बन के मायूस हो गया, इसी तरह अब अल्लाह की रहमत से वो लोग वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। तो अल्लाह की मोमिन जो है ना अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो सकता, अगरचे कि वो कितने से कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, है तो ईमान वाला लेकिन है गुनहगार, एक उसके बावजूद भी अल्लाह ने भी बात कही, नबी ने भी बात कही कि कितने गुनहगार क्यों ना हो तुम, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ कि तुम तौबा करो,
माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के आगे, अल्लाह को तुम गफूर रहीम पालेंगे। मायूस मत होना। मायूसी कुफ्र है, और मायूसी जिंदगी की सबसे बड़ी अगर कोई शिकस्त है, क्या भाई, जिंदगी की कोई सबसे बड़ी अगर शिकस्त है वो क्या है? मायूसी है। इंसान के ऊपर पहाड़ों जैसे मसाइल मुसीबतें आती हैं, अगर वो मायूस नहीं है तो अपने खोई हुई हर चीज को वापस हासिल कर सकता है उन्हें, बशर्ते कि मायूस नहीं होना उन्हें। उम्मीद, आखिर दम तक उम्मीद, उसे मायूस नहीं होना है उन्हें। खिलाड़ियों का आप देखेंगे कितने खिलाड़ी खेलते हारते रहते, लेकिन जो पक्का खिलाड़ी होता है ना, जो मायूस नहीं होता, बराबर अपना उसमें हिस्सा लेते रहता है और एक दिन कामयाबी के मंजिल को पहुंचता है। अगर वो पहले दूसरे वक्त में हार गया, मायूस हो गया, तो फिर उन्हें आगे नहीं बढ़ सकता। यही मामला पूरी जिंदगी का है, यही मामला तिजारत और बिजनेस का है। हर चीज में मायूसी कुफ्र है और ये शैतान की सिफत है। जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, ये लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा है यहां पे? अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, दोनों हाथ। अल्लाह अपने मुतालिक क्या फरमाते हैं? मैंने आदम को अपने दोनों हाथ से बनाया है। क्या माने लेंगे अब आप? अगर हम सिर्फ अल्फाज के ऊपर अगर चलेंगे सिर्फ, तो फिर आप फिर गुमराह होते, फिर भटकते। अब यहां पे अब दो हाथ बोलेंगे तो अल्लाह ताला चूंकि इंसान को यहां पे खिताब कर रहे हैं, तो इंसान को समझाने के लिए उसकी अपनी जबान में समझाना पड़ता है। अब क्योंकि इंसान जो काम करता है ना, तो अपने दोनों हाथों से ही करता हो, इसीलिए अल्लाह क्योंकि उसको समझा रहे इंसान को, तो यहां पे अब हाथ से मुराद वो हाथ नहीं है जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, है ना। अब यहां पे दोनों हाथ से मुराद क्या है? यहां दोनों हाथ से मुराद अल्लाह की ताकत और कुदरत है, उसकी कुव्वत है, उसकी ताकत है असल में। क्योंकि एक इंसान अगर दो हाथ नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, कितनी भी उसके पास ताकत हो दो, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं कर सकता। इसीलिए यहां पे यदई से मुराद क्या? अल्लाह की ताकत और कुदरत ये है। वो क्या है कुदरत? एक मिट्टी बेजान, एक बेजान मिट्टी है, और उस बेजान मिट्टी के अंदर एक जानदार को अल्लाह ताला बना दिया, तो उसकी ताकत और कुव्वत है ना उसकी। वो ये है बियदैया। कुरान में इस किस्म के जो अल्फाज आते हैं ना, वहां पे सिर्फ लफ्ज़ी माने नहीं लिए जा सकते आपको। ये तो अल्लाह ताला समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसान को समझाने के लिए इंसान ही की ज़बान को इस्तेमाल करना पड़ता है और उसी लेवल पे उसको समझाना पड़ता है बात को, तो बात समझता है। लेकिन उसका लेवल कुछ इतना अदना है और बहुत आला तौर पे अगर आप समझाएंगे उसे तो नहीं बात समझ में आएगी। समझ में? आपको पढ़ाने वाला प्रोफेसर है बहुत बड़ा, लेकिन वो 10 क्लास के बच्चों को, 7 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो बहुत बड़ा आला प्रोफेसर है, उन्हें PhD भी है, उन्हें बहुत कुछ है, लेकिन अपने उस लेवल के ऊपर जो नर्सरी के बच्चों को या प्राइमरी के बच्चों को अगर उन्हें अगर वो अपने लेवल पर रहेगा तो जिंदगी भर नहीं पढ़ा सकता उन्हें। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना लेवल छोड़ के इन बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा समझाने के लिए आपको, तब जाके बच्चे बात को समझेंगे। यही कुछ मामला खालिक कायनात का है। अल्लाह तो है खालिक कायनात, लेकिन चूंकि कुरान हमारे लिए आई है और हमको समझाना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूंकि वही हमको बनाने वाला है और वही हमको अकल दिया है और उसे मालूम है कि वो कौन से अल्फाज में समझ सकता है, इसीलिए अल्लाह ने क्या किया? अपना लेवल नहीं, हमारे लेवल पे आके बात को समझाया। ये अल्लाह की रहमत है। ये खालिक कायनात होने के बावजूद भी इंसान से इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो इंसान के लेवल पे आके बात किया है। बहुत बड़ी बात हुई ना, ये शर्फ है इंसान के लिए, बहुत बड़ा ये है। तो इसीलिए कुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं आपके लिए, तो वहां पे आपको संभलना पड़ेगा। और संभलने से मुराद ये कि सिर्फ अल्फाज के ऊपर बहस नहीं करना पड़ेगा, उन अल्फाज के अंदर असल बात क्या कही जा रही है। जैसे अल्लाह की फरमाते हैं अल्लाह का अर्श है। अर्श कैसे कहते हैं? अर्श कहते हैं पाए तख्त को, जिसके ऊपर बादशाह लोग बैठते थे पहले।
बादशाह बैठ के वहाँ पे अहकामात जारी करते थे, हुकूमत चलाते थे, तख्त ताज उसे अर्श कहा जाता है। तो अर्श मुराद वो नहीं है कि अब जनाब चार पैरे की तख्त, अर्श मुराद वहाँ पे अल्लाह की एक हुकूमत है जो पूरी कायनात को घेरी हुई है, ये बात है वहाँ पे भी। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बात फरमाए हैं कि मैंने जिसको अपने दोनों हाथों से बनाया है, ये बात शैतान के सामने अल्लाह ने कही। अस्तकबरत अम कुंत मिनल आलीन, अल्लाह का हुक्म आ गया, उसके बावजूद भी अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं किया शैतान, अमल नहीं किया अल्लाह के हुक्म पे। हुक्म क्या था? आदम के आगे सजदा करो, झुक जाओ, लेकिन नहीं झुका आदम के आगे। तो क्या हुआ इसका माने? अल्लाह की नाफरमानी किया उसने। और ये नाफरमानी भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई सजदा क्यों नहीं किया, मेरे हुक्म के ऊपर अमल क्यों नहीं किया? तो अल्लाह पूछते हैं अस्तकबरता, क्या तू बहुत बड़ा बन गया है? तकब्बुर, अम कुंता मिनल आलीन, या तू बहुत आला हो चुका है? अपने आप को समझता क्या है तू? ये बात अल्लाह खैर फरमाते हैं। अल्लाह पूछ रहे हैं पलट के, अल्फाज गौर करना है आपको। अल्लाह पलट के पूछ रहे हैं कि मेरे हुक्म के आगे तू अमल क्यों नहीं करा जैसा फरिश्ते करे। फिर अल्लाह पूछ रहे हैं क्या तू अपने आप को बड़ा समझता है या अपने आप को बहुत आला समझता है? इसलिए कहीं ये तेरे ज़हन दिमाग में कहीं ये बात तो नहीं है। अब ये अल्लाह की बात थी ना, अल्लाह पूछा शैतान से, अब पलट के शैतान का जवाब क्या है, ये हम बात आ रही है। अब पूरे वाक़े में असल जो बात है वो यही है। असल में पलट के अब शैतान जो जवाब दे रहा है, क़ाल अना खैरुम मिन, ये था उसका पहला जवाब। ऐ अल्लाह, शैतान ने कहा क़ाल अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं, अच्छा हूं मैं। आदम मेरे सामने अदना है, उसका कोई मुकाम नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मैं आला हूं अब और आदम अदना है ये। और आला अदना के आगे कैसे झुकेगा? उसका अपना घुमंड, उसका एक बड़ापन आप आ गया सामने। क़ाल अना खैरुम मिन, अच्छा बात सिर्फ इतनी नहीं कही कि बस मैं उससे बेहतर हूं, उसके पास एक दलील भी थी। उस दलील को भी अल्लाह के सामने रखा उन्हें बतौर सबूत के, प्रूफ के। क्योंकि अल्लाह बोले कि मैं आदम को मिट्टी से बनाया हूं, ये तो कुरान में कह रहा है। और शैतान ये कहता है कि तू तो आदम को मिट्टी से बनाया है। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूं। क्यों बेहतर हूं? क्योंकि तूने मुझको आग से बनाया है। किससे? आग से बनाया है, और आदम को मिट्टी से बनाया है। लिहाजा मिट्टी के मुकाबले में आग के अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, रोशनी है, सब कुछ है ना। और आग की सिफत क्या है? क्या सिफत है आग की? नेचर क्या है आग का? मिट्टी का नेचर क्या है? आप मिट्टी को उछालेंगे वो नीचे आएगी, आग जलाएंगे ऊपर जाएगी, है ना। आप भड़काएंगे आग तो ऊपर, उसका तो फिल्म उतर है। यानी अब मैं आला ऊपर, मिट्टी उछालेंगे तो नीचे जाएगी वो, है ना। तो आदम के मुकाबले में इसने कहा शैतान ने, मैं उससे बेहतर हूं। दलील खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, क्योंकि तूने मुझको आग से बनाया है, पैदा किया है, और आदम को मिट्टी से। जब ये बात शैतान ने कही अल्लाह के सामने, तो अल्लाह ने क्या कहा? क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, बस तू यहां मेरे सामने से निकल जा, और चूंकि तू जो फ़इन्नका रजीम, तू मरदूद हो चुका है। ये वाक़या है। ये सारा वाक़या कहाँ हो रहा है? आलम गैब में। कहाँ? सब आलम गैब का मसला है।
कैसे मालूम हो रहा आपने को? ये नबी के ज़रिए से। किससे मालूम हो रहा? रसूल के ज़रिए से। इस रसूल पे किताब नाजिल हुई और उसके ज़रिए से हमको ये चीज़ मालूम हो रही है। तो अब दीन का पूरा दारो मदार किसके ऊपर है? नबी के ऊपर है। रसूल के बगैर दीन नहीं। ज़हन में रखिए आप, जो कुछ भी हमें मिला है दीन ईमान, कहां से मिला है? रसूल से मिला है। इसीलिए दीन का माखज रसूल होते हैं हमेशा, तन्हा माखज, चाहे वो कुरान मिले चाहे वो सुन्नत मिले। दीन की तशरीह, सुन्नत से मुराद क्या है? दीन की तशरीह सारी। कुरान तो अहकामात है, लेकिन इसकी शरह, इसकी तफसीर ये कहाँ मिलेगी आपको? ये भी नबी से मिलेगी आपको। कुरान में अहकामात आएंगे, लेकिन उन अहकामात की तामील किस तरह होंगी, उस पर अमल कैसे होगा, ये भी कहाँ से मिलेगा? ये भी नबी से मिलेगा आपको। तो दीन का माखज चाहे वो कुरान हो चाहे वो सुन्नत हो, वो नबी की ज़ात मुक़द्दस है, वहां से दीन मिलेगा आपको। दीन वहां से मिलेगा। अच्छा, उसके अंदर दूसरी भी एक चैन है। अब आपको यहां तक तो बात आ गई कुरान से। दूसरी बात, उसके आगे जो दीन हम तक पहुंचा वो किसके जरिए से पहुंचा? नबी के सहाबा के जरिए से। किसके? सहाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात थी, टीम जिसे आप कह लीजिए। अल्लाह के पसंदीदा बंदे, जिसको अल्लाह ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा, ऐसी तरबियत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी। अल्लाह ताला ऐलान कर दिया कि मैं इनसे राजी हूं, मुझसे राजी। अब दीन हम तक जो पहुंचा पूरी दुनिया में, पूरे कुर्रे अर्ज़ के ऊपर, ये किसके जरिए पहुंचा? सहाबा के जरिए पहुंचा। इसीलिए अगर आप सहाबा को हटा देंगे तो आपको दीन नहीं मिल सकता, फिर दीन नहीं मिल सकता। ये कुछ बातें थी जिम्मन में आपके सामने अर्ज किया हूं। तो शैतान जो बात कहा, असल में क्या बात थी? वो, मैं उससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझको आग से बनाया है, पैदा किया है, और आदम को मिट्टी से। अब यहां पे बात क्या साबित हो रही है? अहम बात यहां से क्या चीज यहां से निकल रही है भाई? वाकयात में कुरान मजीद के कोई वाकया बयान होता है तो उसके कुछ नताइज निकलते हैं। ये वाकया बयान हो तो इसके अंदर से क्या नतीजा निकल रहा है, और ये वाकया बयान करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकसूद क्या है, क्या मकसद है, क्या नतीजा निकलना चाहिए इससे? यूं ही नहीं, इसके कुछ नताइज होते हैं। अच्छा, अब शैतान है, वो लानती भी ठहरा, जहन्नमी भी ठहरा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है, एक बात बड़ी प्यारी बात है इसमें, कि बात कल तक भी समझ में नहीं आई थी, एक बात दिमाग में आई, किसी साहब ने एक बात भी कही उसमें। एक तो हमें गुमराह करने वाला कौन है? शैतान है। तो शैतान को कौन गुमराह करा उस वक्त? भाई अहम बात है, नहीं है? हम बोल रहे हैं भाई शैतान गुमराह कर रहा है, हमको शैतान भटका रहा। अरे तो फिर वहां शैतान को किसने भटकाया? हाँ, अरे भाई, तो तकब्बुर कौन डाला उसके दिल में? हमारे दिल में शैतान डाल रहा, उसके दिल में कौन डाला? हो साहब, तो बात आई कहां से, किसके डाला? तो ये बात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए है ना, तो इसीलिए हमेशा कुरान ने क्या बात कही? नफ्स। शैतान करता क्या है? एक्टिवेट करता नफ्स को, सिर्फ चालू करता, सेल्फ, बाकी पूरा काम इंजन कर लेता। सेल्फ स्टार्टर जो है ना इत्तासर का, वो है असल चीज। अब वो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद वो सेल्फ का काम खत्म हो गया, अब सारा मामला इंजन का है, और यही मामला नफ्स का है। शैतान जनाब वसवसा डाल दिया, अब बाकी पूरी गाड़ी हम खुद चला रहे हैं, अब जिधर भी हम जा रहे हैं। ये बात समझ लीजिए आप। वो नफ्सों वमा सव्वाहा, कुरान कहता है ना, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान के नफ्स को बनाया। वो नफ्सों वमा सव्वाहा, कसम का अल्लाह ने, देखो हमने नफ्स को बनाया, और इस नफ्स के अंदर अल्लाह फरमाते खैर और शर दोनों उसके इनबिल्ट है अंदर।
दोनों अंदर है। और सारा काम जो है ना वो नफ्स करता है। ये बात कुरान में भी है। इसीलिए अजाब किसको होगा? नफ्स को होता। नफ्स, अब ये नफ्स नहीं है तो अजाब किसे होगा? इसीलिए नफ्स असल चीज है। और कुरान मजीद में क्या बात कही? मौत किसे आती है? रूह को मौत नहीं आती। कुरान अब जहां भी उठा के पढ़ लीजिए आप। मौत किसे आती है? कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, नफ्स को मौत आती है। नफ्स को मौत आती है, रूह को नहीं आती। रूह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म मौत कैसे आएगी? नफ्स को मौत आने के माने ये है कि आपके नफ्स के अंदर से रूह को निकाल लिया गया, तो वो बेजान हो गया नफ्स आपका, खत्म। अब उसी नफ्स के अंदर जनाब ये दोबारा फिर उसको रूह डाल दिया जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा वो नफ्स उसका। इसीलिए कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और जन्नत के अंदर भी बार बार जो अल्लाह फरमाते हैं ना, ये तो जहन्नम की बात होगी, नफ्स को उसको अजाब दिया जाएगा, कि जन्नत के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? जन्नत में भी ग़िज़ा की, ख्वाहिशात की किसको ज़रूरत है? नफ्स को है ना। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम मिन्हा मा तदऊन। तुम्हारा जो नफ्स चाहेगा जन्नत में वो मिलेगा। तो नफ्स को है ना, खाने पीने हर चीज़ की ख्वाहिशात वगैरह, ये सब सारा मामला नफ्स का मामला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक को नफ्स को रखा और एक शैतान को रखा। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम सिर्फ इतना ही है कि आपके दिल में सिर्फ वसवसा डाल देना, सेल्फ स्टार्ट बर्खास्त। उसके बाद उसका काम नहीं है। और जब क़यामत जब आएगी, हशर का मैदान, इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं तो उस वक़्त जहन्नम में भेजो, तो उस वक़्त लोग कहेंगे भाई मेरी क्या गलती है भाई, शैतान मुझे भटकाया तो मैं भटक गया। बोले सूरह इब्राहिम में, सूरह काफ में है ये वाक़या। तो अल्लाह ताला शैतान को बुलाएंगे, क्या भाई तू भटकाया? पूछेंगे अल्लाह ताला। तो उसको शैतान क्या कहेगा? शैतान यही कहेगा, अल्लाह मेरे को कोई इख्तियार ही नहीं था उसको भटकाने का। है ना शैतान, सूरह इब्राहिम में बात आई, क्योंकि तू मुझे वो इख्तियार दिया ही नहीं, फिर तू क्या करा फिर? तब शैतान कहे इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मैं कुछ भी नहीं करा, सिर्फ दावत दिया, खत्म। बाकी का मामला पूरा उसका है, मैं नहीं। उस वक्त शैतान कहेगा फला तलूमुनी वलूमू अंफुसकुम, मेरे ऊपर मुझे मत कोसो, मुझे मलामत मत को, अपने ऊपर कर लो तुम। मैं दावत दिया सिर्फ बुराई की, तुमको हाथ पकड़ के बुराई की तरफ अल्लाह मुझे इख्तियार ही नहीं दिया, सिर्फ दावत दिया मैं, और बाकी का मामला पूरा तुम्हारा है, तुम्हारे नफ्स का है वो, इसीलिए सजा भी तुम्हारे नफ्स को मिलने वाली है। अच्छा दावत का मामला है ना, शैतान क्या है कहेगा, मैं दावत दिया सिर्फ, तुम कबूल कर लिए मेरी फस्तजबतुम ली, तुमने मेरी दावत को कबूल किया। फिर उसके बाद एक बात कुरान में बार बार अल्लाह ये बात भी फरमाते, शैतान तुमको दावत दिया और तुम खुशी खुशी से शैतान की दावत को कबूल कर लिए, और मैं नबियों को भी भेजा, पैगंबर भी आके तुमको दावत दिए, उनकी दावत को कैसे कबूल नहीं करे तुम? दोनों भी दावत दिए ना भाई, इधर शैतान भी दिया, इधर पैगंबर भी दिए, पैगंबर के मुत्तबीन भी दिए, औलिया इकराम भी दिए, बुजुर्गान दीनदार लोग भी दावत देते रहे तुम्हें, इनकी दावत को क्यों नहीं कबूल करे तुम? शैतान की तो कबूल कर लिए, लिहाजा मुजरिम तुम है असल। ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताया। ये इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ मैं कि एक बात यहाँ पे नुक्ता पैदा किया है लोगों ने कि भाई शैतान तो हमें भटका रहा है, लेकिन शैतान को किसने भटकाया? नफ्स। ये असल चीज़ है, सारा करता धरता मामला नफ्स का है ये, इसीलिए नफ्स ही को जनाब याली सज़ा भुगतनी है ना। तो खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, क्योंकि तूने मुझे को आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से बनाया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कहा कि अब तू यहाँ से निकल जा, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और अब बेशक तेरे ऊपर मेरी लानत होगी इंसाफ वाले दिन तक।
अब शैतान क्या बोला उसके जवाब में अल्लाह के, क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे। थोड़ी सी बोलते कितनी मोहलत दे? क़यामत तक। युबअसून, अल्लाह कहते हैं क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझे मोहलत मिल गई। तो शैतान ये मोहलत क्यों मांगा? ये बात आई सूरे आराफ में। अब ये आराफ पढ़ा था ना मैं, यहाँ आई, थोड़ी सी मोहलत दे दे मुझे, क्या करूँगा मैं? क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अब शैतान यहाँ पे एक बात और भी बोला। वो क्या बोला? अल्लाह तू मुझे गुमराह कर दिया, तू मुझे गुमराह कर दिया। तो इस किस्म के जुमले आज भी हम बोलते हैं, हमारे पास भी होते हैं बहुत सारे ऐसे अल्फाज। हो सकता है गैर शौरमी हो, शौरी तौर पे हो। अरे आप दीन की दावत अच्छी बात बता रहे हैं तो हम बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं अक्सर लोग? अरे भाई अल्लाह के अभी तौफीक नहीं हुई उसको, बोले जब तौफीक होगा तो जब पीना छोड़ेगा उन्हें जब तौफीक होंगी तो चोरी छोड़ेगा उन्हें। तौफीक होना है, बोले इसका क्या कसूर है? अल्लाह का है मामला, हो अल्लाह हुक्म दिया ही नहीं ने। ये बात बोला ना सूरह ज़ुमर के अंदर, और तक़ूला ही फरमाया कि कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, कहेंगे लौ अन्ना अल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। कुछ ऐसे भी रहेंगे क़यामत के दिन, वो डेढ़ शाने लोग क्या बोलेंगे मालूम हो? मेरा कसूर ही कुछ भी नहीं, अल्लाह कहीं को दोज़ख में डाल रहा तू, क्यों? क्या कहेगा बंदा उस वक़्त? लौ अन्ना अल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, अगर अल्लाह तू मुझे हिदायत देता तो मैं मुत्तकी बन जाता, मेरा इख्तियार ही कुछ नहीं है, तू दिया ही नहीं, मेरा क्या कसूर है? देखिए कुरान में बात है, हम भी बोल रहे हैं आज बहुत सारी इस किस्म की बातें। तो क्या बोला शैतान? अल्लाह तू मुझे गुमराह, मैं क्या करूंगा? मोहलत दे मुझे, अब मैं सीधे रास्ते पे आके बैठ जाऊंगा, भटकाऊंगा तेरे बंदों को। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर मैं उनके आगे से उनके पीछे से हमला करूंगा, उनके आजू से उनके बाजू से, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से आके करूंगा क्या? मैं उनको भटकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू अपने बंदों की मेजॉरिटी को ना शुक्रा पाएगा। तू खाएंगा तेरा, सब तेरा करेंगे, लेकिन शुक्रिया दूसरों का अदा करेंगे ऐसा भटकाऊंगा मैं तुझे। ये बात वहां पे कही गई सूरे। तो अब अहम नुक्ता यहां पे ये बात आ रहा है, शैतान लानती बना, और आगे चल के अल्लाह फरमाते हैं ऐ शैतान मैं हक बात कहता हूँ और हक ही कहता हूँ। वो ये तुझे और तेरे फॉलोअर को, तुझे और तेरी बातों को मानने वालों को, तेरे रास्ते पे चलने वालों को क्या करूँगा? मैं जहन्नम में भर दूंगा इनको। देखिए बात अजमईन। अच्छा, जब ये गुमराह करने की बात कहा शैतान ने, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरे अल्लाह तेरे इज्जत की कसम मैं इन सबको गुमराह करूंगा, सबको भटकाऊंगा, आदम के औलाद को। मगर शैतान को भी मालूम है, आगे चल के शैतान क्या बोला मालूम? इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे मुखलिस बंदे, उनके ऊपर मेरा वार नहीं चल सकता। तेरे जो मुखलिस बंदे रहेंगे ना, उनके सामने बेबस हूं। इखलास इसीलिए कहते हैं, आपका अमल अगर थोड़ा भी है तो उसके अंदर इखलास होना, मुखलिस होना, हर मामले में, अल्लाह के मामले में मुखलिस होना, बंदों के मामले में मुखलिस होना। आप अगर आप किसी से ताल्लुकात रख रहे हैं, किसी से दोस्ती रख रहे हैं, किसी से लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें इखलास होना, ये नहीं अपने मफाद के खातिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे को,
मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूं मेरी मफाद की खातिर, और जो मेरा काम निकल गया कोने की। ये क्या इखलास के खिलाफ, ये मतलब परस्ती, चाहे अल्लाह से मामला हो चाहे बंदों से मामला हो। शैतान बता दिया जो तेरे मुखलिस बंदे रहेंगे मैं उन्हें गुमराह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बोल दिया शैतान क्लियर। अच्छा, अब शैतान को अब आप देखिए क्या कह रहा है शैतान। क्या शैतान शिरक करा क्या भाई? क्या बिगाड़ करा भाई? शैतान तो बोल रहा है अल्लाह तू मेरा खालिक है, बोल रहा अल्लाह, मान रहा उसने। खलक़तनी मिन नार, तू मेरा खालिक है, तूने मुझको बनाया है। इतराफ कर रहा, तौहीद, मुवहिद, शिरक नहीं कर रहा, बुत परस्ती नहीं करा। देखो आप, इकरार कर रहा है तू मेरा खालिक है। खलक़तनी मिन नार, और फिर ये भी इकरार कर रहा मेरा भी खालिक तू है और आदम का भी खालिक तू है, दोनों का खालिक तू ही है। तो शैतान ना तो शिरक करा ना बुत परस्ती करा, तो फिर वो लानती क्यों ठहरा? बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे तो बहुत बड़ी बात है। असल में ये लानत इसीलिए ठहरा, ना शिरक किया ना बुत परस्ती करा, लानत ठहरा जो अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं किया, अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं किया, अमल नहीं किया अल्लाह के अहकामात के ऊपर, अल्लाह जो हुक्म दिया ना उसके ऊपर अमल नहीं किया, इसीलिए वो लानती ठहरा। इस वाक़ये के अंदर ये मैसेज। और फिर आदम और शैतान, इसको भी तफसील है कुरान में। अब ये तो शैतान की बात आई, आदम अलैहिस्सलाम की क्या बात है? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना के जन्नत में रखा, और वो जन्नत में भी क्यों रखा? क्योंकि अब ये तुम्हारा असली वतन है, ये जन्नत की नेमतें हैं, लेकिन मैं तुमको ज़मीन पे भेज रहा हूँ इम्तिहान के लिए, फिर यहीं आना है तुमको। तुम्हारा सिर्फ टेस्ट लेने के लिए जन्नत में रख रहा हूँ मैं। क्या के लिए रख रहा हूँ? टेस्ट लेने के लिए। वो टेस्ट क्या था? ये पूरी जन्नत तुम्हारी है, जहाँ से खाओ पियो मज़े उड़ाओ, लेकिन वो दरख्त के करीब नहीं जाना। ये टेस्ट था। ये क्या था? ये इम्तिहान था। भेज रहे क्यों थे अल्लाह ज़मीन पे? इम्तिहान के लिए। और वहाँ पे टेस्ट लेके भेजे, और ये बात भी बता दी अल्लाह जन्नत में रख के उस दरख्त के करीब नहीं जाना, और शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। ये भी बता दिए थे अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान तुम दोनों का दुश्मन है, मियाँ बीवी का। लिहाजा शैतान की बातों में नहीं आना, उसके वसवसों में नहीं आना। तुम खाओ जन्नत में रहो। मगर शैतान क्या करा? आदम अलैहिस्सलाम को वहां पे भटकाया। वसवस लहुम शैतान, शैतान क्या क्या वसवसा डाला, बार बार आते गया दोनों के पास, वसवसा डाला। और क्या वसवसा डाला, कैसे आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह किया, वो भी उसी में सूरह आराफ में। हाँ, अरे गया कैसा? वो तो सबके लिए इम्तिहान के लिए रखे ना, दुश्मनी का तजुर्बा करवाना था वहां पे। शैतान को भी, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान की दुश्मनी का तजुर्बा करवा के ज़मीन पे भेजना था। उसके बाद ही डिटेल है कि तुम और शैतान तुम तीनों उतरो अब ज़मीन पे, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हैं, इम्तिहान के लिए भेज रहे। ये तफसील है उसमें। ये देखिए, शैतान कैसे गुमराह करा, भटकाया कैसे, ये देखिए। फवस्वस लहुमुश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा उरिय अन्हुमा मिन सवातिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति।
इल्ला अन तकून मलकैनी औ तकून मिनल खालिदीन। फवस्वस लहुम शैतान, दोनों को शैतान वसवसों से क्या करा, भटकाया। अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने दरख्त का फल खाया तो उनके ऊपर जो जिस्म जो लिबास था वो उतर गया, वो तफसीलात हैं। अच्छा, शैतान क्या बोल के भटकाया इन दोनों को, वो भी अल्फाज आते हैं। वो अल्फाज क्या है, वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा, दोनों को बोला शैतान, तुमको मालूम है कि अल्लाह इस दरख्त का फल खाने से क्यों मना कर रहे हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? देखिए अब आप असल चीज़ है भी, इंसान की जो कमज़ोर वीक पॉइंट जो कहते हैं ना, उसको पकड़ा उन्हें। आदम अलैहिस्सलाम बोले क्या बात है, पूरी जन्नत में अल्लाह जहाँ चाहे जाओ बोल रहे हैं, उसके करीब मत जाओ बोल रहे हैं। अब ये खुद ब खुद एक तजस्सुस पैदा होता फितरी तौर पे। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को ये भी पहले बता दिया गया था, जन्नत में कुछ लोगों के रख रहा हूँ मैं तजुर्बे के लिए, तुमको करवा रहा हूँ, जाना तो ज़मीन पे है तुम्हारे को असल। और फिर वो जन्नत में रहेंगे, ज़मीन वहाँ तो मेहनत मशक्क़त बीमारियाँ परेशानियाँ ये आएंगे ज़मीन पे जाने के बाद, तो इम्तिहान के लिए भेज रहे हैं। लेकिन तुमको जाना तो ज़मीन पे ही है, लेकिन यहाँ पे बतौर तजुर्बे के हम तुमको यहाँ रख रहे हैं, तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। ये बात पहले अल्लाह ने बता दिया था। अब शैतान क्या बोला, इन दोनों को क्या कहा, खस्में खाया दो, वो खासमा हुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। शैतान ने कहा दोनों से, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने दरख्त के करीब जाने से या इसका फल खाने से क्यों रोका है, मालूम है तुम्हें? अब परेशान है आदम अलैहिस्सलाम, क्या बात है भाई आखिर? तो शैतान ने कहा इल्ला अन तकुन मलकैन, अगर इस दरख्त का तुम फल खा लेंगे ना तो अब तुम इंसान बाकी नहीं रहते, फरिश्ते बन जाते हैं। ख़त्म, दिया लालूच। फरिश्तों का मतलब क्या हुआ, अल्लाह के मुकर्रब बन जाएंगे, तुम यहीं रहेंगे अब तुम। अब वो जन्नत में ज़मीन पे जाने का मसला तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, मुसीबतों का इम्तिहान का दौर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे खा लेंगे तो तुम फरिश्ते बन जाएंगे अब यहीं। अच्छा एक बात, दूसरी और क्या कहा उसने, औ तकूना मिनल खालिदीन। देखिए ये लालच दिया, क्या दिया दूसरी लालच, या फिर इस दरख्त का फल खाएंगे तो हमेशा जन्नत में रहेंगे, अब जन्नत में ज़मीन पे नहीं जा सकते तुम अब। ऐसा इसीलिए अल्लाह मना कर रहे हैं, मेरे को ज़मीन पे भेजना है, अगर ये फल खा लिया तो मैं फिर ज़मीन पे नहीं जा सकता, मुसीबत में नहीं पड़ सकता, लिहाजा अल्लाह मना कर रहे हैं। अब शैतान वीक पॉइंट पकड़ के क्या करा, और फिर बार बार आया, बार बार आया, बार बार आया, और क्या कहा, सादे अल्फाज में भी नहीं कहा, वह खासमा हुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, तुम दोनों से मैं कसम खा रहा हूं अल्लाह की बोले, मैं भी एक बात कसम खा के कह रहा हूं कि अल्लाह इसीलिए मना करा कि तुम अगर खा लिए तो फरिश्ते हो जाएंगे, जन्नत में हमेशा ही रहेंगे, जमीन पे नहीं जाएंगे। मेरी बात के ऊपर यकीन करो तुम, मैं लकुमा लमिनन नासिहीन। अरे भाई मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा खैरखा हूं। देखिए अब कैसा आ रहा भटकाने के लिए, वबदत लहुमा बिगुरूर फदल्लाहुमा बिगुरूर। आदम और उनकी बीवी दोनों शैतान के बहकावे के धोखे में आ गए, और उन्होंने क्या किया, फलम्मा ज़ाक़ शजरता, और उस दरख्त के फल को चख लिया। उसके बाद वो तफसीलात आई। शैतान जो कसम खाया और कसम खा के बोला है सारी पीछे, तो गुमराह जो किया है शैतान। तो यहाँ जो बात फरमाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह का लानती जो ठहरा शैतान, कोई बड़ा, हम कहते हैं सबसे बड़ा गुनाह क्या है, शिर्क। सबसे बड़ा गुनाह क्या है, कुफ्र है ना, सबसे बड़ा गुनाह तकब्बुर है। अब यहाँ पे क्या बात लाई गई, शैतान अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी किया, और उसके मिजाज में जो बात थी ना वो क्या थी, तकब्बुर की बात थी। असल शैतान बुत परस्ती नहीं किया, शिरक नहीं किया, क्या क्या, तकब्बुर किया। ये है पहला गुनाह आदम अलैहिस्सलाम। और अब ये दो कैरेक्टर समझ लीजिए। अब आप, आदम अलैहिस्सलाम, शैतान को हुक्म दिया अल्लाह सजदा कर, नहीं करा, पलट के पूछे क्यों नहीं करा, तो तावील क्या करा, मैं उससे अच्छा हूं, उससे बेहतर हूं मैं।
ये तो बात हो गई शैतान की। अल्लाह पलट के आदम अलैहिस्सलाम से पूछ रही, मैं तुमको मना करा था ना दरख्त के करीब नहीं जाना, देख रहे हो। वक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीना, और मैं तुमको दोनों से ये बात कही थी, शैतान तुम दोनों का दुश्मन है, उसके बहकावे में उसकी बातों में नहीं आना। ये भी तुमको जो है ना अल्लाह बता दिया था। क्या भाई बताया था? नहीं, ये कुरान कह रहा है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के धोखे में आ गए शैतान के, और पूछा क्यों गए उस दरख्त के करीब। परेशान है अभी हमें। शैतान तो बोल दिया मैं उससे अच्छा हूं। आदम अलैहिस्सलाम परेशान है, मैं क्या बोलूं अब, क्योंकि गलती तो दोनों से हुई। अल्लाह आदम को भी हुक्म दिए थे नहीं जाना कहीं को गए तुम, शैतान को भी हुक्म दिए थे इस सजदा करो, क्यों नहीं करा। देखिए अब दो है चीजें यहाँ पे, कैरेक्टर। अब इस वाक़े में जो चीज लेना है आपको, दो कैरेक्टर आ रहे हैं अभी, और क़यामत तक ये रहेंगे ये दो कैरेक्टर। आदम अलैहिस्सलाम से पलट के पूछे क्यों गए वहां पे, खामोश है, परेशान है, क्योंकि अब दिल के अंदर उनको पछतावा हो रहा। वाकई में अल्लाह तो मना करे थे भाई, लेकिन मेरी गलती में आ गया उसके बातों के अंदर, अब करूं क्या मैं। अब अभी तो उनकी कोई तालीम भी नहीं हुई थी, अब करना क्या, गलती तो हो गई, अब करना क्या, अब परेशान है वो। तो अल्लाह कुरान में इसकी तफसीलात देते हैं, खुद सूरह बकर में और दूसरे मकाम, फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन। अब ये परेशान है, पशेमाए, करूं तो क्या करूं, बोलूं तो क्या बोलूं। तो अल्लाह खुद मुतवज्जे हो गए और आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात सिखा दिए तौबा के, क्योंकि पहली गलती थी, कुछ मालूम नहीं था, है ना। मिसाल के तो आपके घर के अंदर छोटा बच्चा है, कुछ है घर के अंदर, कोई कांच का सामान है और घर के अंदर कोई शोकेस वगैरह है, अगर तो आपका बच्चा खेलते खेलते फोड़ दिया, तोड़ दिया, तो क्या करते हैं बच्चे। बच्चा फूटने के बाद परेशान है वो, क्या भाई क्या बोलते कि अम्मी अम्मी अबू अब क्या बोलते, परेशान है, करो तो बोलूंगा तो क्या बोले। अब अम्मी में क्या बोले, वो आइंदा से नहीं करो, तो बोल तौबा कर, नहीं करूंगा ऐसा काम, है ना, क्योंकि उसको मालूम नहीं बोलना तो क्या बोलना। अब यही मामला आदम अलैहिस्सलाम का था, हुई गलती, पशमा है, नादिम है, अब बोलूं तो क्या बोलूं अल्लाह को। शैतान तो अपना तावील कर दिया, मैं उससे अच्छा हूं, क्योंकि अभी शैतान तो नहीं है, आदम है। अब ये क्या कर रहे हैं, परेशान है। अब अल्लाह खुद मुतवज्जे वो सिखाया कलिमात, फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन, बस आदम ने अल्लाह से वो कलिमात सीख लिए, एतराफ़ के, नदामत के। वो कलिमात क्या थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इन्होंने दोनों मिलके दुआ है, हमारे परवरदिगार, हमने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करके हमारी जानों के ऊपर जुल्म किया। क्या किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने जुल्म किया अपनी जानों के ऊपर। अच्छा अब मैं ये बात बोला, जिस तरह शैतान शिरक नहीं करा, बुत परस्ती नहीं करा, तकब्बुर किया, इसी तरह अब आदम अलैहिस्सलाम की भी गुफ्तगू बात आ रही है। अच्छा आदम अलैहिस्सलाम ये लफ्ज़ क्या आ रहा है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, क्या अल्फाज आते हैं, अल्लाह हमने जुल्म किया है। जुल्म के माने किसका माल हड़प के खा गए आदम अलैहिस्सलाम, वो ना, जुल्म के माने क्या है भाई, हख्तलफी ना, किसका माल खा गए थे वहां, किसकी जायदाद खा गए थे आदम अलैहिस्सलाम। फिर ये जुल्म के लफ्ज़ क्यों ला रही जा रही है बात, अहम बात है ना। अब ये हम जुल्म बोले तो करते कि मतलब हमारा क्या है, जुल्म, किसी का माल खा जाना, नाजायज़ किसी पर जुल्म कर देना, ज़्यादती कर देना, ये जुल्म कहलाता है। तो फिर या रब्बना ज़लमना अनफुसना, हाँ अब जुल्म क्या है वाज़े होता है। जुल्म के माने ये है जहां पे आपको हक नहीं दिया गया, कोई राइट्स नहीं है, वहां पे आप अपने हक को इस्तेमाल करना। बात समझ में आ रही, जहां पे आपको कोई राइट्स नहीं दिए गए और वहां पे आप अपने राइट इस्तेमाल करना, यह जुल्म हो जाएगा। तो अब बंदे को इख्तियार नहीं है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे, वो इख्तियार नहीं है उसे, अगर वो कर रहा है तो अब जुल्म कर रहा उन्हें। आदम अलैहिस्सलाम से यही जुल्म हुआ, इख्तियार नहीं था आदम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, वो इख्तियार नहीं था।
इख्तियार तो यही था कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के उनको माना, लेकिन शैतान आपको भटका दिया, धोखे में ला दिया। इसीलिए वहां पर जुल्म है, रब्बना ज़लमना अंफुसना, हमने जुल्म किया है आपकी नाफरमानी करके। वल्लम तग़फिर लना, अगर आप बख्शेंगे नहीं हमको, अगर आप हमको नहीं बख्शेंगे, वो तरहमना, अगर आप हमके ऊपर रहम नहीं करेंगे, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, और यकीनन हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, हमारा खसारा हो जाएगा। या अल्लाह, ये दुआ अल्लाह खुद सिखाया है और यहाँ पे जुल्म का लफ्ज़ लाया गया है। ये सबसे पहली तौबा थी। क्या थी ये? और वो सबसे पहला तकब्बुर था। हाँ, सबसे पहली तौबा थी, सबसे पहले तकब्बुर था। अब नतीजा क्या निकलेगा इसमें? नतीजा ये निकलेगा, अब दो कैरेक्टर हमारे पास है। दो कैरेक्टर ये हैं। शैतान का कैरेक्टर ये है कि आदमी गलती करने के बाद अगर तौबा ना करे और समझ कुछ भी नहीं करा, शैतान क्या बोले? गलती करा लेकिन मैं कुछ नहीं करा, मैं अच्छा ही काम करूं। ये है, किसका कैरेक्टर है ये? अब ये क़यामत तक है। अब ये, क्योंकि अल्लाह आगे चल के क्या बोले? लमन तबिया का, जो तुझे फॉलो करेंगे आप क़यामत तक, मैं जहन्नम में भर दूंगा तुझे और उसे। अगर आज भी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, क्या भाई, गलती करके, नाफरमानी करके, गुनाह करके भी हम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करा और मैं अच्छा ही छूं सबसे, तो ये क्या है? ये शैतान। और इधर आदम अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर क्या है? गलती हुई, गलती होने के बाद नादिम हुए, पशेमा हुए, एतराफ़ करे, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, अल्लाह बोला माफ़। ये किसका कैरेक्टर है? आदम अलैहिस्सलाम का है। ये आदम अलैहिस्सलाम का है। और जो आदम अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर को अपनाएगा उन्हें जन्नत में जाएगा, और शैतान के कैरेक्टर को अपनाएगा उन्हें जहन्नम में जाएगा। ये है फाइनल। असल में दो कैरेक्टर जो बताए गए हैं आपको। शैतान शिर्क नहीं करा, क्या करा? तकब्बुर किया, अपने आप को बेहतर जाना दूसरों से। तकब्बुर क्या, आप समझ लीजिए आप। अच्छा, तकब्बुर किसके मुकाबले में करा शैतान? अल्लाह के मुकाबले में करा। अल्लाह मैं तेरे से अच्छा हूं बोला, साथी। यह है तकब्बुर। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक कोई ये कहेगा मैं अल्लाह से अच्छा, अल्लाह से मैं बड़ा हूं। तकब्बुर अल्लाह के मुकाबले में नहीं होता। तकब्बुर कभी भी इंसानों के मुकाबले में होता है। इंसान के मुकाबले में तकब्बुर करता है, अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर नहीं होता। कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक ऐसा। शैतान नहीं बोला तो दूसरे क्या, छोड़ दीजिए बात। शैतान भी बोला तू मेरा खालिक है, तूने मुझे पैदा किया है। उसका तकब्बुर क्या था? आदम के मुकाबले में था, मैं इससे अच्छा हूं। अगर आज भी हम जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, अगर हम दूसरों से जैसे मैं अच्छा हूं इनसे, कोई अगर ये समझता है कि मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा हूं, दूसरे नहीं पढ़ रहे, मैं उससे अच्छा हूं, ये किसके कैरेक्टर है? ये शैतान। शैतान के कैरेक्टर है। गलती हो रही, बड़ी से बड़ी गलतियों की तौबा कर रहे हैं, नादिम हो रहे हैं हम, ये आदम अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर है। और अल्लाह इनके ऊपर रहमत फरमाया और क़यामत तक के लिए तौबा के दरवाजे को खुला रख दिया। वो आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और तकब्बुर करने वालों के लिए ऐलान कर दिया कुरान में, अलैसा ज़ालिका मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, अलैसा जहन्नम के अल्फाज़ आते हैं। क्या तकब्बुर करने वालों के लिए जहन्नम काफ़ी नहीं है ठिकाना? अच्छा, एक हदीस भी बोलो, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी में भी है और दूसरे कुतुब में भी है। ये एक हदीस है जिसे 2 छोटे जुमले हैं फरमाया, मम्माता बरीउम मिन किब्री दखलल जन्नह। जिसकी मौत इस हालत में हुई आखिरी, उसके पास तकब्बुर नहीं था, अपने आप को लोगों के मुकाबले में बड़ा नहीं समझा उन्हें। अल्लाह के नबी बशारत दिए जन्नत में जाए। दूसरी हदीस आती है
वो भी बड़े अहम है। वहां फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके दिल में मन फी क़ल्बी ज़र्रतिन के अल्फाज आते, किब्रुम ला यदखुलुल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो। मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्नत, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी अगर तकब्बुर और घुमंड है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्योंकि पहला गुनाह क्या था? यही तकब्बुर का था। फिर एक सहाबी ने पूछा तकब्बुर के मुतालिक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अल्लाह का बंदा चाहता है उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, उसका रहन सहन अच्छा हो, है ना, तो क्या ये तकब्बुर है? आपने फरमाया ये तकब्बुर नहीं है, क्योंकि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद खूबसूरत और अच्छी चीजों अल्लाह पसंद करते हैं। अल किब्रु गमतन नासी, तकब्बुर ये है कि तू अपने आप को लोगों के मुकाबले में बड़ा समझे और हक को नीचे दिखाए। वो बतर अल हक गमतुन नास, तकब्बुर ये है असल में, किब्र। और ये तकब्बुर आज हमारे माशरे के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। नमाज भी मैं पढ़ रहा हूं तो तकब्बुर है, ये भी एक है। तकब्बुर कई किस्म का होता है, किसी को माल का तकब्बुर है, किसी को तख्त ताज का तकब्बुर है, किसी को अपनी ताकत और क़ुव्वत का तकब्बुर है, बहुत सारे तरह है तकब्बुर। किसी को अपने इबादत के ऊपर भी तकब्बुर है। इससे हम क्या कहते हैं? उसको गुरूर तक़वा। क्या कहते हैं? तक़वे का गुरूर। ये कैसे मालूम होगा आपको? तक़वे का गुरूर मौलाना है, मुफ्ती है, बड़े पहुंचे हुए हैं, एक जाहिल है, उनके साथ में आने जाने में, सलाम कलाम में, आजू बाजू में, बहरहाल है ना माशरे के अंदर मुफ्ती है, अगर जाते हैं वो उनकी नज़र पड़ी, उसकी जानते पहचानते, लेकिन उनको सलाम नहीं करा, गलीज़ है बड़े। क्या है? गलीज़ है बड़े अपने मुकाबले में, और उनको गुस्सा आ गया। ये क्या है? ये है तकब्बुर। अब ये तकब्बुर है। क्यों तकब्बुर है? उन्हें सलाम नहीं करा, आपकी इज्जत नहीं करा, आपका एहतराम नहीं करा, ये उसकी जिहालत थी। क्या थी? उसकी जिहालत थी। आप आलिम हैं, अगर आप भी उसके लेवल पे आ गए तो इल्म रखने के बावजूद आप जाहिल हैं। इसीलिए तकब्बुर के मुतालिक अहादीस हमें कसरत से मिलते हैं। इसको सुन लीजिए आप, अहम है ये बात को समझने के लिए। एक मुकाम पे ये बात कही गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वह खैरुमा अब्दऊ बिस्सलाम, ऐसे अल्फाज आते हैं। दो आदमी जब मिलते हैं और उन दोनों में तकब्बुर से वो शख्स पाक है जो सलाम करने में पहल कर रहा हो। ये नहीं कि आप इधर देख रहे हैं उन्हें करना मेरे को, मैं उसको करना नहीं, नजर पड़ गई, जो नजर पड़ते ही सलाम करा, उन्हें, इन दोनों में बेहतर उन्हें है और उसका दिल तकब्बुर से पाक है। हमारे पास कितने लोग हैं ऐसे बड़े बड़े दीनदार लोग, तो अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह माशाल्लाह, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं को जाहिलों को तो सलाम ही नहीं करते हो, उनका इल्मी गुरूर होता है। मौलाना इन्हों कैसे सलाम करे भाई? नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी हदीस आती है आपके सामने, देखिए तकब्बुर को तोड़ने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे हमको जनाब नुस्खे बताए। आपने फरमाया कि एक आदमी पैदल चल रहा है और आप सवारी पे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सवारी पे उन्हें पैदल वाले को सलाम करना। देख रहे हैं? कौन सलाम करना? जो सवारी पे बैठा हुआ है।
1 करोड़ की गाड़ी में है और गाड़ी में उतरा उन्हें, आपके पास वॉचमैन है, तो वॉचमैन सलाम नहीं करना है, आप गाड़ी में से उतर के वॉचमैन को सलाम करना है। चौकीदार को आप सलाम करेंगे, पहले उन्हें नहीं करेंगे आप। अगर ये है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तकब्बुर से उन्हें पाक है। अगर ये नहीं है, उन्हें बोल रहा नहीं वॉचमैन मैं आज जाता उठ जाना और उन्हें मेरे को सलाम करना, तकब्बुर में मुब्तला है उन्हें, ये तकब्बुर है, ये मना कर दिया गया। इसीलिए मशहूर अहादीस है इस सिलसिले में। अगर कोई आदमी यह समझता है, एक मजलिस बैठी हुई जैसे आप बैठे हुए पूरा मेरे इंतजार में बैठे हुए और मैं आ गया, और उस वक्त अगर मेरे जहन दिमाग में अगर ये बात है मेरे आने से आप उड़ जाए, मेरा तेरा इस्तकबाल करें, तो जो ऐसा समझता है अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। गैर इरादे, वो आने वाले का कोई इरादा ही नहीं है ऐसा मैं आने से लोग उठे, लेकिन अगर उठ गए तो उसमें उसका फर्क कुछ भी नहीं है ना, खुश हो, ये अलग बात है बिल्कुल। लेकिन अगर ऑलरेडी आने वाला अगर अपने दिल में ये बात है मेरे आने से लोग उठ जाना, थालियां बजाना, होता है ना अक्सर। हाँ, बड़े बड़े हमारे जो लीडर होते हैं ना, अगर उन्होंने आए नहीं उठे ना तो उसको निगाहों में बिठा लेते, उसको नोट कर लेते कौन था वो आखिर, कौन बदतमीज था वो आखिर, जरा मालूमात तो करो। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हें उसका काम करना पड़ेगा फिर, समझे आप। ये तकब्बुर ऐसा ही होता है अक्सर, इसीलिए ये बातें बता दी गई कि तकब्बुर क्या है। घर के मामले में भी होता है, रिश्तेदारों के मामले में, पड़ोसियों के मामले में भी होता है तकब्बुर। इल्मी गुरूर भी होता है, माल का गुरूर भी होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लोग दुनिया में तकब्बुर करे, हशर के मैदान में उनको चूंटियों की शक्ल में उठाया जाएगा। ये बड़े बड़े मुतकब्बिरीन जो गुजरे हैं ना, चूंटियों या जमीन के ऊपर उनकी जय जय है आज, लेकिन कल अल्लाह फरमाते हैं इनकी हालत ये होगी चूंटियों की शक्ल में उठाया जाएगा इन्हें। गंदी नाले के जो कीड़े होते हैं ना, उन कीड़ों की शक्ल में उठाया जाएगा जो तो दुनिया में तकब्बुर की है। यह ऐसा नासूर है, हर जगह घिरा हुआ है, आलिम को भी नहीं छोड़ा, मुफ्ती को भी नहीं छोड़ा, माल वाले को भी नहीं छोड़ा, हुकूमत वाले को भी नहीं छोड़ा, हर जगह तकब्बुर। अच्छा, जितने भी हमारे लड़ाई झगड़े हैं ना, गौर करके देखेंगे आप, उन लड़ाई झगड़ों के पीछे क्या है? अनानियत। अनानियत के माने तकब्बुर, अना खैरुम मिन, मैं अच्छा हूं। शैतान ये अना खैरुम मिन बोला ना, तो जितने लड़ाई झगड़े हो, चाहे मियाँ बीवी के झगड़े हो, पड़ोसियों से हो, कौन से भी हो, वो क्या है पीछे क्या है? अना खैरुम मिन। अरे भाई मैं कुछ भी नहीं बोला है, नहीं बोलो। रास्ते के झगड़े होते अक्सर ऐसे छोटे हैं ना, गलती सब कुछ इसकी होती है, लेकिन क्या बोलता है ना, मैं कुछ भी नहीं भाई, इन्हें खामा खा के लड़ाई झगड़ा कर रहा। तो अक्सर वो पेशतर जितने भी हमारे पास फसाद है, उन फसाद के पीछे जो मेंटेलिटी है ना, वो अना खैरुम मिन की है, वो तकब्बुर की है। घरेलू झगड़े क्यों ना हो, मियाँ बीवी के झगड़े में यही होते हैं असल में। अरे मैं शौहर हूं, मेरी बात ही नहीं सुन रही, मैंने होता है नहीं। या फिर ऐसा भी होता है घरों के अंदर, अक्सर हम बीवी के ख़ानदान को बुरा भला सब बोल देते, अगर उन्हें कभी एक आध लफ्ज़ भी बोली तो हम बरस पड़ते हैं उसके ऊपर। नहीं, क्यों? मैं बड़ा हूं तुम्हारा, मैं कुछ भी बोल सकता हूं तुमको, तुम नहीं बोलना मेरे को। ये क्या है? ये तकब्बुर, अनानियत, घुमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को आजिज़ी करने वाले पसंद है। इसीलिए आपको नमाज इबादत में आपको आजिज़ी बता दी गई हर जगह। तो ये दो कैरेक्टर आपके सामने आ गए, एक शैतान का कैरेक्टर और एक आदम का कैरेक्टर। वो आदमी है जो गलती के बाद एतराफ करे, नादिम हो जाए, और वो शैतान के रास्ते पे है जो गलती के बाद तावील करे। मैं कुरान, ये दो कैरेक्टर हैं, इसको समझने की जरूरत ही ना आयात में। कुरान की बातें हैं, और चूंकि कुरान इल्म का एक समंदर होता है, अल्लाह का इल्म होता है कुरान, और कुरान जहां पे दुखती रख पे हाथ रखता है हमेशा, कभी भी
आपके अंदर क्या गलती है, क्या खामी है ना, कुरान उसके निकालता, डायग्नोसिस करता है आपके अंदर। तशखीस होती है कुरान से आपकी, ईमान कितना है आपके अंदर। यह है कुरान से इस्लाह होती है। इसीलिए जहाँ कुरान से इस्लाह नहीं होती वहाँ पे सिर्फ फजाइल होते हैं, ये करो इतनी फजीलत, वो करो इतनी फजीलत, वो करो इतना अजर, ये करो इतना अजर। समझ में आ रहा? ये दरूद चलो इतना अजर, उसका ये खाली अजर ही अजर चलेगा। आप कुरान क्या कहा? नहीं, अब तो गलतियाँ पे निशानदही कुरान करता है। कभी भी गिरफ्त ये करा ना, गिरफ्त डिटेल दिया कुरान में शैतान के और आदम के। अगरचे कि कितना बड़ा इंसान क्यों ना, अगर उसके अंदर ये गलती का एतराफ़ नहीं है, बल्कि ये कह लीजिए कुरान के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई नेकी है वो क्या है कि नेक अमल करना कोई बड़ी नेकी का काम नहीं है। आदमी अपनी गलती के ऊपर नादिम होना, ये बहुत बड़ी नेकी है। यही चीज़ अल्लाह को पसंद है। इसीलिए क्या फरमाते हैं, गलती करके होने के बाद जो आदमी नादिम हो रहा है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, गोया कि वो ऐसा ही है गलती के बाद तौबा कर रहे, नादिम हो रहा ना, उन्हें गुनाह करा ही नहीं, उन्हें गुनाह ही नहीं करा। देखिए अल्लाह ताला कितनी बशारत दे रहे हैं उसे, क्योंकि नादिम हुआ, उसने शर्मिंदा हुआ उस अमल के ऊपर। ये अल्लाह को बहुत बड़ी पसंद है बात अल्लाह को, क्योंकि इंसान का नफ्स है, लगा हुआ है, होती है गलती, लेकिन गलती के ऊपर जो एतराफ़ कर रहा, नादिम हो रहा, वो बहुत बड़ी नेकी अल्लाह के पास। इसीलिए कुरान में तौबा के दरवाजे इसीलिए खुला रखा। अब देखेंगे कुरान में आप गुनहगार को, फलां को माशरे में कितनी गिरी हुई नहीं जाती, अरे रखो भाई ये फलां है, फलां है, फलां है, फलां है, फलां है। मस्जिद नबवी के अंदर एक शख्स आता था, शराब नशे की हालत में आता था और आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने आप को हवाले कर देता। बार बार हो रहा था ये चीज़। तो साहबा ने कहा, बोले कैसा बेशरम है, बोले। अल्लाह के नबी के कान में ये बात पड़ी तो उन्होंने कहा कि देखो, इस बंदे के ऊपर शैतान की मदद मत करो तुम, अल्लाह उसके रसूल को मोहब्बत रखता हूँ, इसीलिए आ रहा नादिम होके। ये तो ज़ाहिरी गुनाह है नशे की हालत में, लेकिन ये वाइट कॉलर कितने मुजरिम दिख रहे हैं, उनके कोई गुनाह आपको? हाँ, खाली उन्हें थोड़ा पी के आ गया तो बहुत बड़ा गुनहगार हो गया। इन्हें तुम्हारे कितने गुनाह हैं, तुमने कितनों का कत्ल किया, कितनों का गबन किया है, कितनों का खा गया है तुमने, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होंगे। वाइट कॉलर है ना तुम, ये बेचारा कुछ कर लिया छोटा मोटा, इन्हें माशरे में बदनाम हो गया, उन्हें बॉस बना हुआ है। तो दुनिया नापती और तोलती इस अंदाज से है, लेकिन कुरान और हदीस जो आपको बताते हैं ना, असल बुराई के ऊपर नादिम होना है। वो मशहूर हदीस भी है ना, कुल्लु बानी आदम खत्ता, आदम की सारी औलाद खताकार और गुनहगार है, और उनमें सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करने वाला है। ये तो हदीस हो गई। अब कुरान क्या कहता है देखिए आप, तौबा कौन करेगा? जो गुनाह के ऊपर एतराफ़ करेगा। तो अल्लाह इनके मुताबिक क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्फाज अल्लाह के कुरान के हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं उन गुनहगार बंदों से मोहब्बत करता हूँ जो गुनाह के बाद नादिम होते हैं, तौबा करते हैं। क्या बशारत है ये? हाँ, कितनी बड़ी बशारत दिया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। मोहब्बत करता अल्लाह तौबा करने वालों से, मतलब नादिम होने वालों से, शर्मिंदा होने वालों से। कितनी बड़ी बात, युहिब्बुल मुततहिरीन। और फिर अमली तौर पे पाक और साफ हो जाते हैं, कुरान बताया। तो बहरहाल यहाँ पे दो कैरेक्टर आ गए, इसको सामने रख के अपने नताइज निकालना है। हम कहाँ खड़े हुए, हम कहाँ खड़े हुए, बस यही बात है इसमें। असल ये कुरान में 6-7 मुकामात पे वाक़या आया। सबसे ज़्यादा तफसील सूरह बकर की, सूरतुल आराफ के दूसरे रुकू में, फिर यहाँ और दूसरे मुकामात पे। आप उसे घर में पढ़ लीजिए, तर्जुमा मालूम हो जाए आपको। सूरह आराफ पढ़ लीजिए, दूसरा रुकू, आप घर जाके तर्जुमा। जो बातें आपको मैं बोला हूँ ना, आप बिर्रास पढ़ेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। डायरेक्ट आप अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, उसका कुछ और ही होंगी बात।
तो इसीलिए बहरहाल आज की हद तक ये बात हो गई। इंशाल्लाह आइंदा फिर हम इस्तक़बाल रमज़ान से मुतालिक़, क्योंकि 2 और बाकी रहते हैं हमारे पास मंगल, तो इस्तक़बाल रमज़ान से मुतालिक़ इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना बिरहमतिका या